एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अगला जो पेपर है, अगला जो सेट है आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर के लिए पेपर बताऊंगा और 100% प्यारे विद्यार्थियों वो वादा मैंने पूरा किया है और प्रश्न लेकर आ चुका हूं जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन में जनकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इसमें आपको 1 लिखना है। कितनी होती है? जनकों की संख्या जो होगी 1 होगी, तो 1 आपको करेक्ट लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चे देख सकते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो इसमें आपको लिखना है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। तो यहाँ पर आपको वृषण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। डीएनए में अनुपस्थित होता है, तो डीएनए में प्यारे विद्यार्थियों क्या अनुपस्थित होगा? तो वो होता है यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूरेसिल करेक्ट उत्तर के रूप में कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि आपका साथ जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं आपका दूंगा। रिजल्ट भी आपको इसी चैनल पर लाइव बताया जाएगा, है ना। तो अच्छे से आप प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो सकें। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है चाय में कैफीन पाया जाता है। यीस्ट में कौन सा विटामिन होता है? प्यारे विद्यार्थियों, बी कॉम्प्लेक्स यीस्ट में विटामिन पाया जाता है। अगला है, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है? तो सुनहरा जो चावल होता है उसमें पाया जाता है विटामिन ए। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मरुद्भिद करेक्ट उत्तर के रूप में कर देना है। प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% 19 दिसंबर अगर आपका ये रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर आप देख रहे हैं तो पढ़ लीजिए। बिना पढ़े प्यारे विद्यार्थियों आप किसी भी कंडीशन में पास नहीं हो पाओगे। यहाँ पढ़िए या कहीं और पढ़िए या अपनी फेयर कॉपी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए पर पढ़िए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में से फल का विकास होता है। तो पौधों में अंडाशय से फल का विकास होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय आपको लिखना है। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्लोन कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्लोन लिखना है दूसरे में। गुणसूत्र के वाहक होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो लक्षण के वाहक होते हैं। तो यहाँ पर आपको लक्षण लिखना है। हेपेटाइटिस रोग द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो रोग है वो एक विषाणु जनित बीमारी है, तो इसमें आपको विषाणु लिखना है। दही जीवाणु की सहायता से जमाया जाता है, तो किसकी सहायता से जमाया जाता है? तो वो जमाया जाता है लैक्टोबैसिलस की सहायता से। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस लिखना है। मानव निर्मित अन्न का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा ट्रिटिकल। श्वसन मूलें पौधों में पाई जाती है, तो श्वसन मूलें पाई जाती है दलदली पौधों में। तो यहाँ पर आपको दलदली लिखना है। अब आप सभी छात्र एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। पास होना है तो मेहनत जरूरी है। ठीक है, ये अब देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या लिखना है? डेमोग्राफी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था मटर के पौधे का। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो इसमें लिखना है वाई गुणसूत्र। ठीक है, वाई गुणसूत्र। किसी एक पीड़कनाशी का नाम लिखिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन सिस्टम। लाइकेन में सहजीवी रूप में कौन से 2 जीव आते हैं? तो लाइकेन में आते हैं, एक तो शैवाल होता है माय डियर, और एक होता है कवक। तो ये दोनों ही जीव आते हैं, शैवाल और कवक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख भी सकते हैं।
अच्छे से पढ़ सकते हैं। आवृत्त बीजीय, तो आवृत्त बीजीय में दोहरा निषेचन होता है। अपूर्ण प्रभाविता में आपका मिराबिलस जलापा होगा। टीबी में आपका सही उत्तर बीसीजी का टीका लगता है। एड्स में एसटीडी हो जाएगा। और मानव निर्मित इंसुलिन यूमिलिन। एनआईएफ में आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें आपको मिलाना है सभी बच्चों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव 10% नियम में ऊर्जा प्रवाह से मिला देना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेट पेपर बता रहा हूँ, ये दूसरा सेट पेपर मैं चैनल पर बता रहा हूँ। 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगला सेट पेपर भी ये बहुत जल्द आ रहा है, तो इसे भी देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।